नमस्कार। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न श्रृंखला के दूसरे अंक में आपका स्वागत है। आज हम पिछले प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चरक संहिता पर रचित टीका निरंतर पद व्याख्या के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है जे जट। इसके बाद चरक संहिता पर रचित टीका चरकोपस्कार के टीकाकार कौन है? योगेंद्रनाथ सेन। इसके बाद अगला प्रश्न है, चरक संहिता की जल्प कल्पतरु व्याख्या के टीकाकार कौन है? गंगाधर रॉय। चरक संहिता पर रचित चरक न्यास टीका के टीकाकार कौन है? इसका सही उत्तर है भट्टार हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, कविराज गंगाधर राय का काल है? तो इनका काल 19वीं शताब्दी। चरक संहिता पर रचित चक्रपाणी की टीका, उसका नाम है आयुर्वेद दीपिका। निम्नलिखित में से कौन एक चरक संहिता का टीकाकार है? तो इन चारों में योगेंद्रनाथ सेन। और अभी ऊपर हमने पढ़ा योगेंद्रनाथ सेन के द्वारा जो टीका की गई उसका नाम है चरकोपस्कार। फिर आचार्य चक्रपाणी का काल क्या है? तो चक्रपाणी का काल 11वीं शताब्दी है। चरक संहिता की चरक प्रकाश कौस्तुभ टीका के टीकाकार का काल है, तो इसका काल 17वीं शताब्दी है। फिर अगला प्रश्न, चरक संहिता पर रचित हिंदी टीका वैद्य मनोरमा, वैद्य मनोरमा के लेखक कौन है? तो वैद्य मनोरमा के लेखक रविदत्त त्रिपाठी। चरक संहिता का अरबी अनुवाद कौन सी सदी में हुआ? तो चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं शताब्दी में हुआ। अमितायु किसका पर्याय है? अमितायु भरद्वाज का पर्याय है, यानी भरद्वाज को ही अमितायु कहा जाता है। चंद्रभागा आत्रेय माता का एक नाम है। आत्रेय के शिष्यों की संख्या 6 है। क्षारपाणी किसका शिष्य था? क्षारपाणी पुनर्वसु आत्रेय का शिष्य था। निम्नलिखित में से सभी आत्रेय के शिष्य हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो देखिए, इस प्रश्न को हम दो तरह से कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आत्रेय का शिष्य नहीं है। तो चक्रपाणी, बाकी सब आत्रेय के ही शिष्य हैं। चरक किसके शिष्य हैं? चरक वैशंपायन के शिष्य हैं। चरक किसके पुत्र थे? चरक के पिता का क्या नाम था? विशुद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, कि आचार्य चरक भारतवर्ष के किस राज्य के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। दृढ़बल के पिता कौन थे? दृढ़बल के पिता चरक। इसके बाद दृढ़बल ने चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय रखे हैं? तो वो अध्यायों की संख्या है 17। चरक संहिता चिकित्सा स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय दृढ़बल द्वारा रचित नहीं है? तो उस अध्याय का नाम है अतिसार चिकित्सा।
चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम यानी सारे शास्त्रों का कल्प वृक्ष यानी जिससे सारे शास्त्र निकलते हों, वह किसने कहा है? गंगाधर रॉय। चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल है, ऐसा कहने वाले शिवदास सेन। बृहत्त्रयी में सबसे मूर्धन्य संहिता कौन सी है, यानी एपेक्स दर्जे की सबसे ऊपर की जो संहिता उसका नाम है चरक संहिता। हम जानते हैं कि 3 बृहत्त्रयी ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। चक्रपाणि का संबंध लोध्र बलि वंश से बताया जाता है। गुरुकुल, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और एकीय सूत्र के प्रति संस्कर्ता सूत्र के रूप में वर्णन किसके ग्रंथ का है? तो ये चरक संहिता का है। तुरीय अवस्था किससे संबंधित है? तुरीय अवस्था का संबंध ब्रह्म से है। वेदांत में और योग में भी चेतना की 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं, जिसमें एक अवस्था है स्वप्न, दूसरी अवस्था है जागृत, तीसरी अवस्था है सुषुप्ति और चौथी अवस्था है तुरीया। तो यह चौथी अवस्था जो है इसी को कहा जाता है ब्रह्म अवस्था, और बाकी ये तीनों जो अवस्थाएं हैं ये सामान्य चेतना की अवस्थाएं, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। तो फिर इसके बाद उभयाभिलुप्ता चिकित्सा में किसका योगदान है? उभयाभिप्लुता चिकित्सा में चरक का योगदान माना जाता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान के स्वस्थ चतुष्क में कौन कौन से अध्याय आते हैं? तो उसमें 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय आता है। चरक संहिता में त्रिशोथी अध्याय कौन से चतुष्क से संबंधित है? तो यह क्रिया चतुष्क से संबंधित है। चरक संहिता के कुल कितने स्थानों पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है? तो ये 7 स्थानों पर। चरक संहिता के सूत्र स्थान कुल कितने स्थान पर संभाषा परिषद का उल्लेख मिलता है? तो ये 4 स्थानों